अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म है क्या, ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये हमारी बॉडी के किस हिस्से में होता है, इसका क्या फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो असल में मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म जो है एक प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में होता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं, खाना वगैरह, जूस वगैरह पीते हैं, फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, गोश्त, सब्जियां, जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो अंदर जाके उनकी तोड़ फोड़ होती है। तो ये जो तोड़ फोड़ का अमल है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का अंदर जाके एक रोल ये भी है कि वो जो हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं तो जो उसकी जो तोड़ फोड़ होती है, जो मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसको, उसमें एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता है कि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो क्या होता है कि जब हमारा फूड अंदर जाता है, हम खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो वो लिवर में जाके जब वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही वो खाना जो है ना वो टूटता है, उसकी टूट फूट होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो खाना टूट फूट नहीं होगा, ना ही उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, ना ही हमें एनर्जी मिलेगी। तो ऑक्सीजन का इस हवाले से भी एक बहुत अहम किरदार है कि वो हमारी मेटाबॉलिज्म में जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है और वो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं कि इस बुक में क्या मेटाबॉलिज्म के बारे में कहा गया है, क्या पढ़ाया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ द सम टोटल ऑफ द केमिकल एक्टिविटी इन द बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे ये है कि ये एक जो है ना केमिकल एक्टिविटी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि ज़ाहिर बात है जो कि हम जो खाना खाते हैं वो एक उसकी एक पेचीदा शक्ल होती है, वो बहुत सख्त होता है। तो उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे केमिकल्स जो है ना वो रिलीज़ होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से जो है ना वो खाना टूटता है। जो केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसे केमिकल एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये दो ग्रुप्स में, दो प्रोसेस में तकसीम किया गया है मेटाबॉलिज्म को, जिसमें आता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है, जब दो चीज़ें, ऐसे कहें कि दो छोटी चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो उसको एनाबॉलिज्म कहा जाता है। और जब दो चीज़ों को या एक चीज़ को तोड़ा जाता है, जब एक चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है, बिल्डिंग्स आर सिंथेसाइजिंग लार्ज एंड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, मतलब जो बड़े बड़े जो होते हैं सब्सटेंसेस, जो चीज़ें होती हैं उनको आपस में जोड़ना, उनको मिलाना, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म में बारे में ये लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस टू प्रोवाइड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर एनाबॉलिज्म एंड सब्सटेंसेस फॉर एक्सक्रीशन एज वेस्ट, मतलब कि जो एक चीज़ को तोड़ के उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और उससे जब एनर्जी मिले और जो बचा कुचा जो मटेरियल होता है उसको, और जो वेस्ट होता है, और वो जो वेस्ट मतलब खारिज हो, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब कि जब कुछ चीज़ें टूटें और उससे हमारी बॉडी को जो है ना वो एनर्जी मिले, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म जो कि एक्चुअल में होती है हमारी बॉडी में, मतलब कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो है ना वो स्टार्च आ गया, स्टार्च की शक्ल, जब रोटी स्टार्च की शक्ल है कि पेचीदा शक्ल है, ज़ाहिर बात है अब ये जैसी हमने खाई वैसे की वैसी जो है ना वो हमारी बॉडी में नहीं रहती, वो टूटती है। वो जो टूटती है उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। मसलन अभी स्टार्च ग्लूकोज की शक्ल अख्तियार करेगा। स्टार्च जो है ना वो एक डाइसैकराइड है, तो एक पेचीदा शक्ल है, वो टूटेगा, वो जो है ना वो मोनोसैकराइड जो ग्लूकोज है उसकी शक्ल अख्तियार करेगा। और ग्लूकोज जो है ना फिर हमारी ब्लड में जाएगा, हमारी ब्लड जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करती है, तो ब्लड में जाके ब्लड जो है ना बॉडी के हर हिस्से में जाके जो है ना वो प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज हमारे सेल को। तो अब जो ग्लूकोज है वो सेल के लेवल पे एक पेचीदा मालिक्यूल है। तो अब ग्लूकोज जो है ना वहाँ पे जाके एनर्जी जो है ना एटीपी की शक्ल अख्तियार करेगी। एटीपी जो है ना वो हमारी सेल तक जो है ना वो एनर्जी पहुँचाएगा एटीपी की शक्ल में। तो दोस्तों ये था आज का मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमने समझा कि मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस है, कैसे होता है हमारी बॉडी में, इसके मतलब क्या क्या फंक्शन है। अब देखिए ना कि मेटाबॉलिज्म कितना एक अहम प्रोसेस है हमारी बॉडी में। अगर ये ना हो तो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम चल नहीं पाएंगे, हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो यही था कि मेटाबॉलिज्म
एक टूट फूट का प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में बल्कि हर जानदार की बॉडी में ये प्रोसेस होता है, क्योंकि इस खाने की शक्ल एक पेचीदा शक्ल होती है, उसको टूटना पड़ता है, इस वजह से हमें जो है ना एनर्जी मिलती है। तो शुक्रिया दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन, और आज हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या है, उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, और डाइजेशन क्या है। डाइजेशन जो है ना एक टॉपिक जो वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। डाइजेशन क्या है। डाइजेशन जैसे कि एक जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाना वगैरह खाते हैं, वो जो अंदर पेट में जाके वो जो टूटता है जिससे हमें एनर्जी मिले, उसको डाइजेशन बोलते हैं। वो डाइजेशन या हम जो भी खाना खाते हैं रोज़मर्रा में, जैसे कि रोटी, फल वगैरह जितने भी होते हैं, वो जो कि हम सॉलिड शक्ल में खाते हैं, जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो अंदर टूट के एक लिक्विड की शक्ल अख्तियार करता है, और उसके बाद वो जो है ना वो ब्लड में जाके, ब्लड के थ्रू फिर वो जो है ना सेल में जाके फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी की जो शक्ल है वो एटीपी है। एटीपी जो है ना वो एक छोटा सा एक फैक्टर है, ठीक है, जिसमें जो है ना ये जो फूड है वो अंदर जाके ग्लाइकोजन ग्लूकोज की शक्ल अख्तियार करता है, और उस ग्लूकोज के बाद वो एटीपी की शक्ल अख्तियार करता है, और सेल जो है ना सेल तक वो जो एनर्जी की फॉर्म है वो एटीपी के थ्रू जाती है। एटीपी जो है ना वो सेल के लेवल तक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो कि हम जो खाना खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा होता है और सेल बहुत छोटे होते हैं। तो जो सेल तक जो एनर्जी जाती है वो ज़ाहिरी बात है छोटी सी फॉर्म में जानी चाहिए। तो उसके लिए जो है ना वो डाइजेशन जो है ना रोल प्ले करती है। जो खाना जो है ना वो छोटी से छोटा होता जा रहा है, जो है ना खाने की शक्ल छोटी होती जाती है, और एनर्जी की फॉर्म जो है ना वो छोटी से छोटी अख्तियार करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो आइए देखते हैं कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है डाइजेशन के बारे में। द डाइजेस्टिव सिस्टम evolved बिकॉज फूड इज़ केमिकली कम्प्लेक्स एंड सेल्डम इन द फॉर्म बॉडी द सेल्स कैन यूज़। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फूड की जो फॉर्म है जो हम खाते हैं उसकी फॉर्म इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी पेचीदा है कि हमारे सेल तक जो है ना वो डायरेक्टली वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे डाइजेशन कहते हैं, जो कि इस अमल को जो है ना वो सिंपल करता है, आसान करता है, ताकि जो है ना हमारे सेल तक एनर्जी पहुंच जाए। Its function is to break down or digest food so that it can be absorbed into circulation and then used by the body cells। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इसका काम है, डाइजेशन का जो काम है वो ये है कि खाने को तोड़ के और उसको सिंपल शक्ल में उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसको जो है ना खाने को ये ब्लड के थ्रू ब्लड में भेजता है, जो कि चूँकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है, तो वो पूरी बॉडी में जाके उस खाने की जो सिंपल जो शक्ल होती है वो उसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपल शक्ल में ब्लड में भेजता है, और ब्लड पूरी बॉडी में जो है ना वो सेल्स तक जो एनर्जी पहुंचाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एक्सेसरी ऑर्गन। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एक्सेसरी ऑर्गन। तो एलिमेंट्री कैनाल उसे कहते हैं जहाँ से हमारा खाना जो है ना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है ना उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। वो जो है ना वो माउथ से शुरू होकर इंटेस्टाइन तक ख़त्म होता है, जहाँ जहाँ से खाने का जो फूड का जो पैसेज वे उसको वो एक एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है ना वो सफ़र करता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में क्या जो है ना लिखा गया है। दिस इज़ द एसेंशियली अ ट्यूब दैट बिगिंस at the mouth and continues through pharynx, esophagus, stomach, small and large intestine, rectum and the anus। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो खाना जो है ना वो शुरू होता है माउथ से जब इंटर होता है तो माउथ के बाद वो फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से होकर एनस तक जाके पहुँचता है। मतलब कि ये जितने भी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं फेरिंक्स, एसोफेगस, इन सब जगहों से वो गुजरता है और इन सब जगहों से डाइजेशन होती जाती है। मतलब कि पहली डाइजेशन जो है ना वो माउथ से शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है ना वो गुजरती हुई एसोफेगस से। हर किसी ऑर्गन का, स्टमक का अपना रोल है, लार्ज इंटेस्टाइन का अपना रोल है, हर कोई जो है ना डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद जो है ना आखिर में रेक्टम के थ्रू एनस से वो बाकी जो बचता है वेस्ट वो बाहर खारिज हो जाता है।
और अब शुरू करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स, जो कि दूसरा पार्ट है डाइजेशन का। अब एसेसरी ऑर्गन किसे कहते हैं? एसेसरी ऑर्गन उसको कहते हैं मतलब जो कि एसेसरी ऑर्गन्स उसी को कहते हैं जो कि एक प्रोसेस किसी भी सिस्टम में, उस सिस्टम में इन्वॉल्व तो ना हो मगर उस सिस्टम को हेल्प करें, वो ऑर्गन जो है ना एसेसरी ऑर्गन कहलाए जाते हैं। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लिवर, मतलब कि वो ऑर्गन सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में होते हैं, जब खाना शुरू इंटर होता है माउथ में, तो वहाँ पे जो है ना पहले से ही ये हमारी सलाइवा वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है और पहले से ही डाइजेशन शुरू होना जाती है। मतलब ये कि हेल्प करते हैं। पेनक्रियाज जैसे कि रिलीज़ करता है एंजाइम, और ऐसे ही जो है ना जैसे कि लिवर भी अपना जो है ना बाइल प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है ना अपना डाइजेशन में अपना एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, बल्कि उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे बल्कि उस चीज़ में मदद करते हैं। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक डाइजेशन, और हमारा टॉपिक आज इख्तिताम पर पहुंचा। थैंक यू, शुक्रिया आपका। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।